श्रीमन्नारायण राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, बहुत से भक्तों के ये प्रश्न रहते हैं कि महाराज जी आपकी कौन सी गौशाला है, कौन सा आश्रम है, कोई ट्रस्ट है या नहीं है, आप कहाँ रहते हैं, हम जो सेवा भेजना चाहते हैं या हम सेवा करने आना चाहते हैं उसके बारे में आप। तो आज मैं अपना परिचय बताता हूँ। इस दास का नाम है अनंताचार्य। मैं यहाँ सन 2018 से श्री वृंदावन धाम में नित्य निवास कर रहा हूँ। श्री चैतन्य विहार प्राधिकरण की कॉलोनी है, चैतन्य विहार फेज 2 पंचकुला के पास छोटी सी साधना कुटी है, श्री ठाकुर कुटी। यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा पूजा भजन अर्चना करते हुए हम रहते हैं। और निष्काम सेवा वृंदावन ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है। ये व्हाट्सएप ग्रुप पिछले 5-6 सालों से कार्यरत है। ये व्हाट्सएप ग्रुप हमने सन 2018 में बनाया था, जो कि वृद्ध माताओं की सेवा करते थे। जहाँ वृद्ध माताएं परेशान होती थीं, जहाँ भोजन की वस्त्रों की दिक्कत होती, वहाँ सेवा करते थे। उन आश्रमों में व्यवस्था ठीक हो गई, फिर हमने वहाँ से आगे प्रस्थान कर दिया। जिन जिन आश्रमों में हमने कई 4-5 आश्रमों में करते थे, उन आश्रमों से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। अब इस समय वर्तमान में गौ माता की और नंदी की सेवा की जाती है। मैं आपको क्लियर करूं, हमारा कोई आश्रम नहीं है, हमारी कोई गौशाला नहीं है, ना ही हमारा कोई ट्रस्ट है। केवल व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही चलाई जाती है। और इसमें जो हम लोगों से यही कहते हैं, सभी भक्तों से हम यही कहते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि हम धर्म की आड़ में धंधा ना करें। हमारे बहुत से, अभी मेरे को किसी का फ़ोन आया कि हमारे वीडियो भी यूज़ कर रहे हैं लोग, और वीडियो यूज़ करके उस पर पैसा मांग रहे हैं। तो इसीलिए उस फेक वीडियो से भी बचिएगा। जिसको भी सेवा करनी है, मैं आपको आज उस स्थान का नाम क्लियर बता देता हूँ जहाँ वो गौशाला है। आप श्री वृंदावन धाम आइए, और यहाँ पर मथुरा वृंदावन रोड पर पागल बाबा आश्रम के समक्ष 100 सैया हॉस्पिटल है, उसी के ठीक बगल में ही कान्हा पशु आश्रय गौशाला है। यहाँ पर 250 गायें हैं और 400 नंदी हैं। ये वो गाय और नंदी हैं जो कि मथुरा वृंदावन में पकड़ी गई हैं, जो गलियों में कूड़ा खाती थी, घूमती थी। इस गौशाला से, कान्हा पशु आश्रय गौशाला से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना यहाँ से हम दूध दही घी लेते हैं, ना हमारा यहाँ से कोई पैसे का या किसी चीज़ का नहीं है। हम तो अपना चारा ले जाते हैं और गौ माता को खिला के, नंदियों को खिलाकर आ जाते हैं। बस मांगू नहीं मर जाऊं अपने तन के कास, परमार्थ के कार्य में मोहे न आवे लाज। मैं अपने तन के लिए नहीं, इन गौ माता के लिए ही हम ये प्रयास करते हैं। और हम सभी भक्तों से ये अनुरोध करते हैं कि आप पैसा मत भिजवाइए। पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ भी डोनेशन मांगा जाता है, पैसा ही मांगा जाता है। हम ये कहते हैं आप पैसा नहीं, आप जो मैंने आपको एड्रेस बताया है, कान्हा पशु आश्रय, जहाँ पूरे वृंदावन की गौ और नंदी हैं, वहाँ है सब एकत्रित, वहाँ आकर आप खिलाइए। वृंदावन आकर बांके बिहारी जी का दर्शन कीजिए और अपने बच्चे परिवार के हाथ से वहाँ गौशाला में गौ को, नंदी को हरा चारा खिलाइए। चारे वाले का नंबर भी हम आप ले सकते हैं। इसीलिए हमारे चैनल पे देखने वाले, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर देखने वाले सभी से मेरा ये कहना है कि पैसे मांगने के लिए, वीडियो को ज़्यादा वो हाईलाइट करने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है गौ माता की सेवा की जागृति हो।
सभी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांव शहरों में गौ माता की सेवा करें। जहाँ जो गली में घूम रही है, कूड़ा खा रही है, वो कूड़ा ना खाकर गौ माता हरा चारा खाए। इसलिए वृंदावन की सारी गौएं वहाँ धीरे धीरे एकत्रित की जा रही हैं, सब वहाँ एकत्रित की जा रही है। और वो गौशाला, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी ने हमें यहाँ छोटा सा आश्रय दे रखा है। बस भावना ये हृदय में दे रखी है कि इन गौओं के निमित्त अपने शरीर के द्वारा, अपने माध्यम के द्वारा कुछ गौ माता की हरे चारे की सेवा हो जाए, यही एक उद्देश्य है। व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है, निष्काम सेवा व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में भी हम इतना करते हैं कि जिन लोगों का अनुदान आता है, सेवा आती है, उन लोगों का नाम उसमें होता है। उस पर में हर महीने में जितना चारा खिलाया जाता है उसका बिल उसमें दिखाया जाता है, और उस बिल की जो ट्रांजैक्शन होती है, जो पैसा भेजा जाता है, वो गूगल पे के माध्यम से पैसा भेजा जाता है, उसका भी स्क्रीनशॉट उसमें दिखाया जाता है। जो सेवा होने वाली है, जो सेवा, जैसे अब रविवार को, कल नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, रविवार का दिन है कल, तो हर रविवार को 1000 किलो चारा आता है। ये 1000 किलो चारा 4500 रुपये का आता है। तो इसमें कोई 500 रुपये का, कोई 1000 रुपये का, कोई ऐसे अनुदान करते हैं। हम ये कहते हैं कि आप खुद आकर खिलाइए, खुद आकर चारा खिलाइए। पैसा नहीं, पैसा देने से हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप खुद आकर चारा खिलाइए, एड्रेस आपको बता दिया गया है, ठीक। और दूसरा व्यक्ति जब ये कहते हैं कि नहीं महाराज जी हम आ नहीं सकते, हर हफ्ते हम आ नहीं सकते, हर महीने आ नहीं सकते, तो हमारा कुछ धन श्री वृंदावन धाम में सदुपयोग हो जाए, तो उसके लिए हमने गूगल पे पेटीएम बनाया है। उसमें हमने अपने फ़ोन नंबर इसीलिए देते हैं कि आप फ़ोन करिए, बात करिए। इसमें आने वाला अनुदान जो भी राशि है वो पूरी 100% गौ माता की सेवा में लगती है। पिछले 5 साल से जितना भी हम ये सेवा हुई है उन सब का इसमें पूरा ये है, एंट्री है, पूरा लिखित है। ये डायरी है, इस डायरी में बिल होते हैं, और जितना सिक्का अनुदान आता है वो अनुदान लिखा रहता है। ये बिल होते हैं और ये सबका अनुदान लिखा रहता है। इसमें आने वाला जितना भी पैसा है हमने यूज नहीं होता है, इस कुटी में यूज नहीं किया जाता है। गौ के लिए आता है तो गौ की ही सेवा में लगता है, ये आप विश्वास करिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप जिन लोगों को संदेह भी हो, जो लोग खुद आकर खिलाएं, आप चारे वाले का हमसे नंबर ले लीजिए, चारे वाले को फ़ोन कीजिए, बिहारी जी का दर्शन कीजिए और चारे वाले के साथ जाकर खुद गौ माता को खिलाइए। और जो ये कहते हैं कि जी हमारा कुछ राशि, कुछ धन हमारा वृंदावन धाम की गौओं में लग जाए तो हमारा जन्म भी और हमारा धन भी सार्थक हो, जिनका ये अटल निश्चय है, जिनकी ये दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ निष्ठा है, और जिनकी नीयत साफ है कि हमारे धन का सदुपयोग होगा, उन्हीं का ही धन लिया जाता है, उन्हीं का ही। हम तो कहते हैं आप मन से सेवा कीजिए, तन से सेवा कीजिए, वचन से सेवा कीजिए, सामान से सेवा कीजिए। इन गौओं, ये गौएं दूध ना देने वाली हैं, ये 400 नंदी हैं, बहुत अस्वस्थ बीमार हड्डी हड्डी हो रखी हैं गौएं, उनका पूरा भरपूर भोजन नहीं मिल पाता है, तो आप स्वयं आकर खिलाइए। पैसा मांगना हमारा उद्देश्य नहीं है, मैं बार बार कहूँगा। मेरा उद्देश्य है गौ की रक्षा हो, मेरा उद्देश्य है गौ सेवा की जागृति हो। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हमारे वीडियो को फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग अपने अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं, है ना। और आपसे अनुदान पैसा मांगेंगे और आप भोले भाले लोग, ठीक है जी गौ माता की सेवा है दे दो, नहीं, आप स्वयं आकर सेवा कीजिए। आप नहीं आ पा रहे तो पहले फ़ोन कीजिए कि ये आपका ऐसा है, इस तरह का है महाराज जी। तो क्योंकि बहुत से लोग जुड़े हैं यूट्यूब से, बहुत लोग जुड़े हैं, फेसबुक देखकर बहुत लोग जुड़े हैं, मैं उनसे सभी से कहता हूँ कि आप सब एक बार आकर तो देखिए कहाँ हो रही है आपका पैसा, आपका धन कहाँ, आपकी मेहनत की कमाई कहाँ लग रही है। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूँ
कि मांगू नहीं। मेरे गुरुदेव का एक ही सिद्धांत है कि पर त्रिया माता समझो, पर धन धूल समान, इतने में हरि नाम मिले तुलसीदास जवान। पर धन मेरे लिए मिट्टी के समान है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे दूसरे की खीर पूड़ी पर नजर नहीं है, मेरे पास जो नमक रोटी है मैं उसी में गुजारा करना है। हम भजन, सेवा, सुमरण और सत्संग करने के लिए ही हम श्री वृंदावन धाम में पधारे हैं, और यहाँ आकर भी हम वो गलत करेंगे। जिस धन, जिस वस्त्र, जिस जमीन को छोड़कर आए हैं, घर परिवार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, उन सब का परित्याग कर कर श्री वृंदावन धाम में त्याग और तपस्या, भजन में जीवन जीने के लिए आए हैं, ना कि दूसरे का धन हड़पने के लिए, ना कि दूसरे का धन खींचने के लिए नहीं आए। ये तो आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है जो आपका श्री वृंदावन धाम में गौ के लिए सदुपयोग हो पा रहा है। जिस गौ में 33 कोटि देवता वास करते हैं, जो गौ भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, उस गौ की सेवा में आपका अनमोल समय, आपका अनमोल जीवन, आपका अनमोल धन लग पा रहा है। ये आपके जीवन की सार्थकता है। फिर भी जिन लोगों को विश्वास नहीं होता है, कोई बात नहीं, स्वयं आकर आए, जब भी आपको इच्छा पड़े, जब आपके बच्चे का जन्मदिन हो, शादी की साल हो, जब चाहे करें। यहाँ नित्य प्रतिदिन संध्या के समय पूरी गलियों में अभी भी गौएं बहुत हैं जो गलियों की इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ प्रतिदिन 60 किलो चारा खिलाया जाता है, और हर रविवार के दिन 1000 किलो चारा, जो कि 4500 रुपये का आता है, उसमें जो भक्त जो जितना चारा दे सके, 100 किलो चारा, 500 किलो चारा, जितना दे सके, 100 किलो चारा 450 रुपये का आता है ना। तो जो जितना कर सके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि लिया दिया तेरे संग चलेगा। क्या लिया दिया? भगवान का नाम लिया, और दिया क्या? हाथ से दान दिया, चुटकी भर जो दान दिया, गौ माता की सेवा की, दीन दुखी संतों की सेवा की, वही साथ में जाएगा, वही साथ में जाएगा। इसलिए आज मैं आप सबको यही क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये अनंताचार्य जी का आपसे यही अनुरोध है कि आप स्वयं आकर खिलाएं, स्वयं आकर गौ माता को खिलाएं। फेसबुक पर देखने वाले, यूट्यूब पर देखने वाले, जो भी जहाँ हैं, ये सब आपसे मेरा यही कहना है कि वीडियो देखकर आप ऐसा करके, या कोई मेरी वीडियो भेजकर आपको अपना वो भेज दे, क्या नाम है, QR कोड भेज दे, और आप QR कोड पे स्कैन करके आप पैसा भेज दें डायरेक्ट, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर आप फ़ोन करके हमें कहेंगे जी हमने तो इतना पैसा भेज दिया, लगा या नहीं लगा, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम QR कोड भेजें नहीं, हम तभी QR कोड उस व्यक्ति के पास भेजते हैं जब उससे हम फ़ोन से बात कर लेते हैं, हम हमसे अच्छी तरह संतुष्ट हो लेते हैं, तब हम भेजते हैं। नहीं तो हम अपनी वीडियो में फ़ोन नंबर ही देते हैं। ये फ़ोन नंबर ही हमारा गूगल पे है और Paytm नंबर है, और हम यही आज आपको सबसे बार बार कह रहे हैं, नवरात्रे आप मनाइए। अब रविवार को कल 11 बजे गौ माता की सेवा रहेगी, और रामनवमी के दिन 17 अप्रैल को भी मंगलवार के दिन राम नवमी रहेगी, भगवान राम का जन्म होगा, और भगवान राम की पूजा अर्चना के लिए हम गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे। गौ माता को हरा चारा खिलाने से भगवान श्री कृष्ण प्रभु हमेशा प्रसन्न होते हैं। गौ की सेवा संत की सेवा है, गौ की सेवा भगवान की सेवा है, ये प्रत्यक्ष बात है। क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं, हमारी कोई सेवा करे न करे, पर हम जिस बच्चे को प्यार करते हैं, हमारे बच्चे के लिए कोई सेवा करता है, तो हम अपना प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गौ को प्रेम करते हैं, तो जो गौ की सेवा करता है, भगवान श्री कृष्ण स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। हम मंदिरों में 56 भोग लगाते हैं, अवश्य लगवाइए, फूल माला इत्र प्रसाद अवश्य चढ़ाइए, और साथ में साथ गौ माता की भी सेवा कीजिए। इसलिए हम कहते हैं कि जय गौ माता, जय गोपाल। हमें गौ माता, गोपाल और गंगा सबको साथ लेकर चलना है, सबको साथ लेकर चलना है। इसलिए कभी भी किसी फेक वीडियो में कोई हमारे नाम से आपसे दान मांगे या कहे, हम तो खुद ही करें, हमारी कोई ट्रस्ट नहीं, कोई गौशाला नहीं, कोई आश्रम नहीं, बिल्कुल साधारण रूप में ही स्वच्छता रूप से उद्देश्य को दृढ़ लेकर
कि गौ माता की सेवा करनी है, नीयत को साफ रख के कि इसमें आने वाले कोई भी वस्तु धन हमें यूज नहीं करना है, ये हमारी नीयत है। और हमारे नाम पे कोई और यूज करे तो उसकी गलती आपकी होगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आप जब भी कोई सेवा करनी हो फ़ोन करिए, बात करिए और खुद आकर सेवा कीजिए। और अगर फिर भी आप नहीं आ पाते हैं, गऊ अपने घर में रखिए। हम तो कहते हैं कि आप गऊ घर में रखिए। आसपास गलियों में आपके यहाँ गऊ कूड़ा खा रही थी, वहाँ की उसको लोई खिलाइए, आटा खिलाइए, फल खिलाइए। जहाँ गौशाला में चारे की आवश्यकता हो वहाँ चारा पहुँचाइए। शुभ तिथियों पर, एकादशी, अमावस्या, रामनवमी, ऐसी तिथियों पर अपनी जगह में भी सेवा कीजिए। जो चाहते हैं वृंदावन धाम में, तो वृंदावन धाम में आकर सेवा कीजिए। इसलिए निष्काम सेवा एकदम निष्काम है। निष्कामता का क्या अर्थ है कि हमें अपनी कीर्ति, प्रतिष्ठा, नाम, यश कुछ नहीं चाहिए। केवल अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए गौ माता को हरा चारा, जो भूखी गौ है, जो कूड़ा खा रही है, जो नंदी है, बीमार है। कल ही एक नंदी का सींग सड़ गया था, डॉक्टर आया और यहाँ घूमने वाले नंदी को दवाई इंजेक्शन करके गया। ये बहुत बड़ी सर्वोपरि बात है। इसलिए वीडियो बड़ा हो रहा है। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि फेक वीडियो में हमारे नाम पर अनुदान मांगने वाले में तो आप बच कर रहें, और जो सेवा करना चाहें गौ माता की प्रेम भाव से सेवा करें। खूब ये जीवन सेवा, सुमरण और सत्संग के लिए ही मिला है। धोखाधड़ी करने वाले हर जगह धोखाधड़ी कर सकते हैं, बहुत है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि खुद अपने हाथों से आकर ही गौ माता को चारा खिलाएं। ये सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्वयं आए और स्वयं खिलाए, हमारा भी कोई लेना देना। हम तो निमित्त मात्र हैं। प्रभु प्रेरणा करते हैं, करवा लेते हैं, इस सही से करवा लेते हैं। यही बड़े सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने हमें निमित्त बनाया है। वो धन्य भागी हैं भक्तगण, जिनका मन, जिनका प्राण, जिनका धन, जिनका समय प्रभु की सेवा में, प्रभु के भजन में लग रहा है। यह वो ही जीवन धन्य है जिनका धन, वस्तु, शरीर प्रभु की सेवा में लग रहा है। ये तो सब का सब यहीं छूटना है। इसलिए इन सब चीजों का, समय, वस्तु, धन और शरीर, इन सब का सदुपयोग कर लीजिए। आप सबसे मेरा यही कहना है। रामनवमी की और नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कल की सेवा में जो आना चाहें वो पहले ही फोन करके आएं और प्रेम से बोले जय गौ माता, जय गोपाल, राधे राधे।